सो आज बिग बैश में पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट का मैच था और क्या जबरदस्त मैच हुए। पहले पर्थ ने बैटिंग की और उन्होंने 257 रन बना दिए और फिर ब्रिस्बेन हीट ने उसको चेज भी कर लिया और बड़े आई थिंक ऐसे बहुत स्मूथली गए हैं। एंड में थोड़ा सा हुआ कि एंड पे भी अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो 8 विकेट से वो जीते हैं, बहुत कंफर्टेबली जीते हैं, लेकिन एंड में थोड़ा सा ऐसे हुआ था कि किसी भी तरफ मैच जा सकता था। लेकिन 15 ओवरों में उन्होंने 200 रन बना दिए हुए थे। वो बड़े आराम से स्मूथली जा रहे थे, रन रेट को मेंटेन कर रहे थे, बड़े आराम से उन्होंने मैच जीत रहा था। सो खैर आज हुआ ये है कि पर्थ स्कॉचर्स ने पहले बैटिंग की, मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गया था। फिन एलन ने 79 रन बनाए 38 बॉलों में, 77 बनाए कॉपर कॉनली ने इससे पिछले मैच में भी रन बनाए थे। और उसके बाद अब यहाँ पे ना एक चीज देखने वाली है, कूपर कॉनली ये ऑस्ट्रेलिया का ही है, फिन एलन ये कहाँ का है, न्यूजीलैंड का। सिमिलर कंडीशंस है यहाँ पे, कंडीशंस इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में अब जो खेल रहे हैं आप ये देखिए परफॉर्म कौन कर रहा है, चाहे बॉलिंग में चाहे बैटिंग में। मोस्टली बैटर्स को अगर आप देखेंगे तो ये तो मुझे बैटर्स की फिलहाल अभी तक लीग लग रही है, मतलब मुझे लग रहा है कि बॉलर्स को कोई पूछ भी नहीं रहा अगर वो रन खा भी रहे हैं। आज शाहीन ने 49 रन खाए और उसके स्टैट्स कईयों से बेहतर है। 49 रन शाहीन ने खाए हैं, लेकिन कई बॉलर्स से उसके स्टैट्स बेहतर है आज ओवरऑल अगर दोनों टीमों से देखा जाए तो। आयरन हार्डी ने 23 रन बनाए और 26 रन बनाए फिर निक हॉब्सन ने। सो किसी तरह इन्होंने 257 रन कर लिए, जो कि बड़ा अच्छा टोटल था। आपको लग रहा है कि बड़े आराम से जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बॉलिंग की अगर बात करें ब्रिस्बेन हीट की तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 ओवरों में 49 रन, अच्छा 3 ओवरों में फिर भी इसका डिसेंट मतलब स्टैट्स थे, 29 रन जिसको पड़े हुए थे और बाकी रन इसने फिर फाइनल ओवर में खाए हैं। और पेस है ही नहीं। और ये मुझे भी वो बात फिर आमिर की अब बहुत ज़्यादा हद तक ठीक लग रही है कि ये पूरी तरह से फिट नहीं है। और ये आई थिंक हमारे यहाँ पे ना ये माइंडसेट नहीं है। मैं आपको अगर बताऊँ, जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनको तो शायद पता हो, लेकिन जो नहीं करते मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे माइंडसेट है कि अगर एक दफ़ा हम इंजर्ड हो गए तो फिर हमारा वापस आना बहुत मुश्किल है, जो कि किसी हद तक बात ठीक है, ऐसे होता रहा है। सो वो लाइमलाइट में प्लेयर हमेशा रहना चाहता है, अपनी इंजरी को भी पीछे छोड़ देता है कि नहीं। तो ये माइंडसेट प्लेयर्स में नजर आता है। ये नहीं कि हम एक दफा अपने आप को बेहतर कर लें, और कई प्लेयर्स अगर कोई सर्जरी होने वाली है वो भी इसलिए नहीं करवाते कि शायद फिर हम दोबारा खेल ना सकें। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक होती हैं। लेकिन शाहीन वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब ये आया था 145 में, जब ये बॉल अंदर लेके आता था राइट हैंडेड बैट्समैन को, वो आई थिंक इसकी स्ट्रेंथ थी। और आज 145 कहाँ से वो करेगा? वो मेरे ख्याल से 4 ओवरों में 2 बॉलें वो 140 के करीब करता है। सो आई थिंक ये हमारे लिए तो एक रियलिटी चेक है और हमें सोचना भी पड़ेगा इस बारे में। मैं इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हूँ कि PSL का ड्राफ्ट कैसा होगा इस दफ़ा। मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें लेना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस दफ़ा टीम्स का माइंडसेट क्या है। क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स पहले आते जा रहे हैं, जो पहले मतलब ये बाबर वगैरह या शाहीन वगैरह, ये रिजवान वगैरह हैं, स्पेशली बॉलर्स, मैं देखना चाहता हूँ कि जो नए प्लेयर्स आएंगे वो टीम्स में कैसे एडजस्ट होंगे और खेलेंगे कैसा। इवन बैट्समैन, आई थिंक जो लोकल बैट्समैन है इस दफ़ा बहुत से बैट्समैन हाईलाइट हुए हैं। इवन इमर्जिंग में माज हुआ, सो उस पर सबकी नज़र होगी। ये अभी डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट हुआ था, उसमें शमाइल आई थिंक एक लड़का है, वो बेस्ट बैट्समैन हुआ है, और उसके बारे में जिस तरह से बात हो रही है वो भी काफ़ी लोग डिस्कस हो रहे हैं। तो मैं उनको देखना चाहता हूँ कि इस दफ़ा वो परफॉर्म कैसा करते हैं PSL में। और PSL एग्जैक्टली उसी डेट को स्टार्ट होगा जब IPL शुरू होगा। सो आई थिंक देखते हैं क्या होता है। और 2 आउट किए हैं जी बार्टलेट ने, और एक आउट किया विल्डरमुथ ने, और इसने ज़बरदस्त किस्म की जो नहीं वो विल्डरमुथ यही है बैट्समैन भी, इसने 110 भी किया नॉट आउट। सो एक आउट इसने भी किया, लेकिन इसको 47 रन पड़े हैं। पावर रन हस्किट को पड़े हैं, कॉनमैन को 1 रन पड़ा है, उसको भी 60 रन पड़े हैं। मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो शाहीन इधर बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन भाई मार तो पड़ी है जिस मर्जी कंडीशंस का मैच हो। ब्रिस्बेन हीट बैटिंग के लिए आता है तो कॉलिन मुनरो पहली बॉल पे आउट हो जाता है, और फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप लगती है, चांसेस भी मिलते हैं, कैचेस भी छूटते हैं, 9 बॉलें भी होती हैं, सब कुछ हो जाता है। और विल्डरमुथ और रैनशो, इसके बारे में आई थिंक हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल चुका हुआ है और दोनों ने 100 किया।
मुझे याद नहीं पड़ रहा ये पहले कभी हुआ है इस तरह कि एक इनिंग में एक ही टीम के दोनों बैट्समैनों ने 100 रन किए हो, मतलब एक ही इनिंग में 200 रन हुए हैं और 200 रन वो दो बंदों की सेंचुरी है। मेरे ख्याल से पहले ये कभी नहीं हुआ और ये शायद रिकॉर्ड भी था ऑस्ट्रेलिया में रन चेस का T20 में, और मे बी इस ग्राउंड में तो होगा लाजमी। सो खैर ये सूरत हाल है जी। रेंशो ने 102 रन बनाया, 28 रन फिर ब्रायन ने बनाया आके। ह्यूज अच्छा वो रिटायर्ड हर्ट भी हो गया था वो। यार ये बहुत डिफरेंट कंडीशंस है, मतलब T20 क्रिकेट इधर देखना एक डिफरेंट फीलिंग है मेरे लिए, स्पेशली इस साल कि ये लोकल अगर PSL हम देखते हैं ना तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इवन IPL भी अगर कोई लोकल बंदा देख रहा होगा ना तो वो इमोशंस हर साइड से आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे डिफरेंट है। मतलब मैं अभी जो बात कर रहा था कि हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं कि इंडिया की बात होती है तो अभिषेक शर्मा T20 यहाँ का हर बैट्समैन उस तरह से खेलता है। मैं जो बात करता हूँ ना कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को आप यहाँ पे रख दें, फिर आप 2-3 नंबर छोड़ के फिर इंडिया को आप इंडिया, इंग्लैंड वगैरह, साउथ अफ्रीका वगैरह इनको आप देखें T20 में स्पेशली। लेकिन जाहिर बात है उनका मीडिया इतना बड़ा है कि वो उसको इतना ज्यादा उसकी हाइप बना देता है कि इंडिया में तो पता नहीं क्या। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे देखें तो सही, आप यहाँ पे सिर्फ इस पूरी लीग में प्लेयर्स गिने अभी कितना है ये, आज कितना मैच था ये 6ठा मैच था, 3 सेंचुरियां हो गई हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरीज बनाना मुश्किल काम है T20 आइस में। तो तीसरी सेंचुरी हो चुकी है, शायद आज चौथी पांचवी भी हो जाती क्योंकि फिनलैंड ने भी 79 रन बनाए, 77 कूपर कनॉली ने बनाए। सो तीसरी है कि तीसरी चौथी हो गई है, तीसरी चौथी सेंचुरी हो गई है। अभी 6ठा मैच है और यहाँ पे मुश्किल होती हैं ये कंडीशंस। सो खैर ये सूरत हाल थी जी। उसके बाद अगर उनकी बॉलिंग की बात करें स्कॉचर्स की, तो रिचर्डसन ने एक आउट की है, बाकी सबको मार ही पड़ी है। 49, 59, 40, 46, 48 सो मार सबको बड़ी है, जाहिर बात है टोटल था और चेज भी हुआ है। तो आई थिंक अच्छा मैच था। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो यही थी कि जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो सिर्फ इंडियन क्रिकेट में एक बैट्समैन नहीं है, ये पूरी दुनिया में हमें देखना चाहिए और हर जगह पे कोई ना कोई है। आप ये अंदाजा लगाएं कि जेक फ्रेजर मैकगर्क, इसके बारे में पिछले 2 सालों में कितनी बात हुई है। इस दफा वो शायद IPL में सिलेक्ट भी नहीं हुआ। सो और आई थिंक काफी प्लेयर्स अभी ऐसे हैं और आज मिचेल मार्श भी था इसमें। सो खैर ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल बाबर आजम का फिर मैच है जी, और उम्मीद कर रहे हैं कि बाबर, मेरे ख्याल से बाबर तरह स्टे करें थोड़ा सा, यहाँ पे रन्स किए जा सकते हैं, ग्राउंड बड़े हैं, गैप भी बड़े हैं। सो बाबर रन्स कर सकता है, बाबर को जरा स्टे करना पड़ेगा। शुरू में टाइम ले ले शुरू में, बाद में आई थिंक मेरे ख्याल से वो रन रेट सेट कर लेगा। जरा मेरे ख्याल से वो अवेयरनेस जो है ना उसकी मुझे थोड़ी सी कमी नजर आ रही है बाबर आजम की तरफ से। वो इस वजह से है क्योंकि प्रेशर उसके ऊपर है बहुत ज्यादा। पता नहीं अब वो एक वो कहते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस, सो वो भी हो सकता है। उसमें बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, लेकिन आई थिंक ये मुझे थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी इस वजह से नजर आ रही है कि वो जाहिर बात है वो प्रेशर उसके दिमाग में इतना ज्यादा है, चीजें चल रही होंगी उसके दिमाग में, वो नजर आता है, वो जिस तरह आउट होता है वो चीजें वो नजर आती हैं। ये नहीं कि वो फॉर्म में नहीं होता, वो चीजें नजर आती है कि वो उसके जहन में चीजें चल रही हैं और वो आउट हो जाता है। वो कोशिश फील्ड में करता है बहुत ज्यादा कि वो अपना ध्यान वहां से हटाए, लेकिन जब बैटिंग करने आता है तो वो ऑटोमेटिकली वो उस सिचुएशन में, उस माइंडसेट में वो चला जाता है। सो मेरे ख्याल से वो स्टे करे और खुद की इनिंग्स देखे अच्छी, जो उसने इनिंग्स खेली हुई हैं उनको देखे जरा, वो कर क्या रहा था वहां पे। कई दफा आपने अपनी बेसिक्स जो है ना आपकी वो मसल मेमोरी से ना वो चीजें चली जाती हैं क्योंकि आपके जहन में इतनी चीजें चल रही होती हैं। सो वो ब्रेन और मसल मेमोरी आपस में कम्युनिकेट ही नहीं ठीक तरह से करते। सो आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और बाबर को आई थिंक वो इनिंग्स देखनी चाहिए अपनी, जो उसने बड़ी बेहतर खेली हुई है T20 की इनिंग्स बाबर ने यहाँ पे जो 100 किए हुए हैं। सो वहां से आई थिंक बाबर को काफी फर्क पता चलेगा और ये कई बैट्समैन ये बात करते भी हैं। सो आई थिंक बाबर को ये चीज करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस से जरा खेले। बाकी आई थिंक वो जो बातें चल रही हैं BBL की और ये पूरा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, अभी ऑफिशियल कोई न्यूज नहीं आई। बाकी आई थिंक अगर कोई न्यूज हुई तो उसके बारे में फिर बात करेंगे।